नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की हलचल हुई शुरू। प्रत्याशियों ने जमा किए अपने नामांकन। इंदौर के जिलाधीश कार्यालय में दिखी गहमा गहमी। मुस्लिम मुल्तानी बंजारा समाज की पहल कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का किया आयोजन। समाज सेवी, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों को किया सम्मानित। और मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल के तीखे तेवर। पटेल बोले, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रही कांग्रेस, लोगों के हक को छीनने का काम कर रहा विपक्ष। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगे हुए हैं। वहीं घोषित प्रत्याशी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। सोमवार को नामांकन भरने के अंतिम दिन इंदौर में प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किए। यहां मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत बाग टांडा से अपनी उम्मीदवारी कर रहे शादाब पटेल ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस मौके पर शादाब पटेल ने बताया कि पिछले चुनाव के दौरान उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिला था और केवल 4 वोटों से उनकी जीत हार में तब्दील हो गई थी। ऐसे में इस बार पंचायत चुनाव को लेकर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और उनकी जीत पक्की है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए मैंने इंदौर जनपद के वार्ड क्रमांक 22 से जनपद सदस्य पद हेतु नामांकन दाखिल किया है। और रही बात पिछले इलेक्शन की, तो मैं पिछले इलेक्शन में कहीं ना कहीं 4 वोटों से रह गया था, पर उस टाइम भी हम घर नहीं बैठे, लगातार हम काम करते रहें, जनता के बीच बने रहें और लगातार ये कह दें कि पैरेलल पंचायत मैंने अपने घर से ही संचालित की है, जिसमें कचरा वाहन से लेकर के निजी पानी के टैंकर और अन्य मतलब सफाई कर्मचारी और जितनी भी योजनाएं जो हमसे हो सकी हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसा कोई काम हम लोगों से नहीं रहा, बाकी जो एक पंचायत का काम होता है हमने समस्त कार्य लोगों के लिए किए, जनकार्य जो करना चाहिए एक जनप्रतिनिधि को। विकास कार्य की बात करेंगे तो क्या क्या विकास एजेंडे हैं वहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व में भी कई बार सर्वे करा है, तो विकास कार्य में कहीं ना कहीं पीछे है पंचायत। बाग पंचायत, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मीडिया के सभी बंधुओं ने देखा होगा, दौरा भी करा होगा क्षेत्र का, विकास के नाम पर वहाँ पर जीरो है। हमारी टीम, हमारी पैनल पंच, सरपंच और जनपद जीत के आएंगे तो इंशाल्लाह हम शून्य से ही वहाँ काम स्टार्ट करेंगे और शिखर तक ले जाने का काम करेंगे। सोमवार को भोपाल में मुस्लिम मुल्तानी बंजारा समाज ने कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कोरोना काल में समाज सेवा करने वाले समाज सेवियों और पुलिसकर्मियों के साथ कोरोना की भयावह स्थिति के बीच जान जोखिम में डालकर आमजन की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करने वाले मीडिया कर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मुस्लिम मुल्तानी बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष असगर मुल्तानी ने बताया कि कोरोना की भयावह स्थिति के बीच कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करके उनका समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बता दें, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर ओसाफ शाहमीरी खुर्रम सहित समाज सेवी जाहिद मंसूरी और अन्य लोग मौजूद थे। गरीबों के लिए मैं सेवा करूं, ये बच्चियों को पढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं उनको, और बच्चों को पढ़ाऊं, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाऊं, और जो मेरी बेवाएँ माँ बहनें जो हैं उनको भी, उनके लिए भी, समाज के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो भी आगे जाकर उनको भी, उनकी भी सेवा करूं। आज का ये प्रोग्राम जो रखा गया है मुस्लिम मुल्तानी बंजारा समाज से रखा गया है। ये समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज था, लेकिन असगर मुल्तानी जो इसके अध्यक्ष बने, इन्होंने इस समाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो ये प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर जो भी योद्धा जिन्होंने भी कोरोना के पहली और दूसरी दोनों के अंदर लहर के अंदर काम किया था, उन योद्धा का सम्मान किया है। कुछ पुलिस अधिकारी को सम्मान किया गया और पत्रकार बंधुओं को सम्मान किया गया, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर इस कोरोना को शिकस्त देने के अंदर काम किया था। आज उनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया है, कुछ समाज सेवियों को सम्मान किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। दरअसल विधानसभा अगले दिन तक स्थगित होने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश में कांग्रेस ने 60 सालों तक राज किया, लेकिन पिछड़े वर्ग से एक भी प्रधानमंत्री कांग्रेस नहीं दे पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी के रूप में पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री देश को दिया है। कमल पटेल ने कहा कि भाजपा ने
प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से दिए हैं। इस दौरान पटेल ने हक छीनने का भी आरोप लगाया। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो नहीं दिए, लेकिन जिला, जनपद और पंच सरपंच जो प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बनते थे, उनका भी हक छीनने का काम किया है। सुनिए उनका बयान। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी 50 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री, पूजनीय उमा भारती जी, आदरणीय बाबूलाल गौर जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं दिया, लेकिन पंच सरपंच, जनपद और जिले में सदस्य और अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के जो बनते थे, उनका भी हक छीन लिया। खाद के लिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी कोरोना के कारण, खाद के रेट डबल हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 रुपया भी किसान के ऊपर बोझ नहीं आने दिया। खाद 2400 रुपये बोरी हो गया, 2800 रुपये बोरी हो गया, लेकिन पूरी सब्सिडी भारत सरकार ने दी है, किसान के हित में की है। जितना उपलब्ध भारत सरकार ने कराया, हमने उसको व्यवस्थित वितरण किया है। हमने पीओएस मशीन के माध्यम से दिया है और सीधे किसानों को दिया है, ताकि किसान बाजार में ऊंचे दर पर ना खरीदे। पहले 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुत कालाबाजारी होती थी, हमने उस पर रोक लगाई है और किसानों को सीधा खाद उपलब्ध कराया है। पिछले बार से ज़्यादा इस बार 17 दिसंबर तक रबी की बोनी हो चुकी है। हम किसानों को खाद उपलब्ध करा रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।